जिंदगी उसी को आजमाती है मेरे प्यारे दोस्त जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराते हैं मेरे प्यारे साथी। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराते हैं मेरे प्यारे साथी। लेकिन ज़िंदगी उसी का है जो कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, आपका अपना YouTube चैनल एमए मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए मैं डायरेक्ट चलता हूँ चैप्टर पे। तो रीजनिंग का एक छोटा सा चैप्टर जो हर छोटे बड़े एग्ज़ाम में उससे एक न एक सवाल आते ही आते हैं मेरे प्यारे साथी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर का नाम है घड़ी। घड़ी यानी क्लॉक, CLOCK। ठीक। तो मेरे प्यारे साथी इससे मतलब घड़ी को तीन भागों में बांटा गया। वो काहे के लिए? तो इसको आसान बनाने के लिए, नहीं तो उलझ जाइएगा। आप इस तीनों को सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ जाइएगा ना, तो जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है जो एग्जाम में आता है उस चीज़ को आप समझिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि अरे कहाँ से पूछ दिया। अभी के डेट में प्रेजेंट टाइम में एग्जामिनर जिसका थ्योरी अगर जो हेवी नहीं ना है उससे सवाल नहीं सोल्व होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसको तीन भागों में बांटा गया है। जैसे दर्पण पर आधारित प्रश्न। ठीक। इसमें कोण पर आधारित प्रश्न। और तीसरा है समय पर आधारित प्रश्न। समय पर आधारित प्रश्न। तो मेरे प्यारे साथी ये तीनों अपने आप में बाप है। ये तीनों अपने आप में बाप है, लेकिन तीनों में सबों का बाप समय पर आधारित प्रश्न है। इससे जब क्वेश्चन आता है ना तो वो थोड़ा टॉप हो जाता है। ये दर्पण पे आधारित प्रश्न ये भी इजी है, ये कोण पर आधारित प्रश्न ये भी इजी है, लेकिन समय पर आधारित प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त ये थोड़ा सा ये सभी का ये बाप है। तो ये और ये अधिक क्वेश्चन इसी से और इसी से आता है, इससे आता है लेकिन बहुत कम। तो मेरे प्यारे दोस्त अब इसको दो भागों में बांटा गया है। मेरे प्यारे साथी ध्यान से देखिएगा। एक बात सुन लीजिए, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना तो प्लीज आपसे मेरा विनती है, आग्रह है दोनों हाथ जोड़ के कि आप प्लीज कॉपी और कलम लेके और इस चीज को नोट डाउन कीजिए और समझते चलिए। तो इसको दर्पण पर आधारित प्रश्न को ना दो भागों में बांटा गया है। जैसे आपको ये क्षैतिज दर्पण, दूसरा है ऊर्ध्वाधर दर्पण। तो मेरे प्यारे साथी क्षैतिज दर्पण और ऊर्ध्वाधर दर्पण ये दो भागों में इसको बांटा गया है। जैसे कभी पूछता है एग्जामिनर कि अगर आपका घड़ी में 3:20 हो रहा है तो क्षैतिज दर्पण में देखने पर, याद रखिएगा भैया, क्षैतिज दर्पण में देखने पर कितना टाइम हो रहा है। या आपसे पूछेगा अगर कोई घड़ी में 7:25 हो रहा है तो ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखने पर कितना टाइम होगा। अब देखिए भैया, इसी क्षैतिज दर्पण और ऊर्ध्वाधर दर्पण, लेकिन क्षैतिज दर्पण का उपनाम होता है, सभी का उपनाम होता है। जैसे आपको महाभारत में जाइएगा तो अर्जुन को धनंजय भी कहा जाता है। ठीक। लेकिन अभी के डेट में आइएगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो
कोई भी बॉयफ्रेंड का जो गर्लफ्रेंड होता है ना, उसका एक उपनाम बॉयफ्रेंड रख देता है। वो कैसे? तो बॉयफ्रेंड कोई भी लड़की को पटाता है तो वो देखने में वाइट होती है, तो इसको क्या बोलती है? ये नाइस, सो लुक वेरी ब्यूटीफुल, यानी उसका एक उपनाम रख दिया। ठीक, वो भी उपनाम रख देती है इसलिए कि जितना जो लड़कावा है ना, इतना रुपया खर्चा करता है लड़की पर कि वो लड़किया के बुझाता है ना कि रिच मैन है, तो वो नाम रख देगा रिच मैन। इसी को कहते हैं लव प्रेजेंट टाइम में। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, उसी के प्रकार, उसी के तरह, प्रकार नहीं तरह, इसका नाम है क्षैतिज दर्पण को ही हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। और इसको जानते हैं, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण को, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। तो इसको कहते हैं दर्पण। दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब। तो कभी कभी एग्जामिनर बड़ा तेज होता है, दिमाग के तो सातिर होता है, वो डायरेक्ट कहेगा ना कि 5:36 हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब में क्या होगा? तो देखिए, क्षैतिज दर्पण कहिए चाहे जल प्रतिबिंब कहिए, दोनों बात बराबर है। उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर दर्पण कहिए या दर्पण प्रतिबिंब कहिए, दोनों बात बराबर है। तो चलिए अब हम चलते हैं। इतना देर से कहला भूख रहे थे बुढ़बा की तरह, मालूम है? आपके दिमागवा के कचरावा हटाने के लिए और कोनो बात नहीं बा भैया। तो चलिए अब आइए डायरेक्ट सवाल पर कि कैसे सवाल पूछता है। मात्र एगो हे में हम बताएंगे, एगो हे में ट्रिक देंगे। आपका क्वेश्चन माने राम में बांध देंगे, एगो हे में राम बांध देंगे, एगो हे में आप बस राम बन मारिएगा, कहानी खत्म, रावण खत्म। आइए तो अब डायरेक्ट चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, माने मिटकाते हैं। तो आइए, इसलिए कि बोर्डवा बड़ा छोट बा भैया। तो आइए अब जैसे क्वेश्चन आएगा तो इस सबको समझ गए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आइए। तो क्वेश्चन आपसे पूछ दे एक नंबर में कि कोई घड़ी हो, इसलिए कि लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे कोई घड़ी हो और ऊर्ध्वाधर दर्पण, ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब में उसे देखा जाए तो उसमें कितना टाइम होगा? तो टाइम हुआ तो हम बताएबे नहीं किए। कोई घड़ी हो और उसमें 2:40 हो रहा हो, 2:40 हो रहा हो, और उसको ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो वो टाइम कितना होगा भैया? तो देखिए, तो एक के को सूत्र है, डायरेक्ट क्या कीजिए ना कि सूत्र है 11:60, यानी 12 को हम लिखे हैं 11:60। तो इसमें से इसको घटाइए और डायरेक्ट रगड़ दीजिए आंसर। तो डायरेक्ट देखिए कितना इजी है। सवाल आपको आया कि ऊर्ध्वाधर दर्पण में कोई घड़ी हो और 2:40 समय हो रहा हो और ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब में उसे देखा जाए तो समय क्या होगा? तो ट्रिक है, सीधा 11:60 में से इसको घटाइए और डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, तो 11:60 लिखे, 11:60, इसमें से ना 2:40 को घटा देंगे, तो हेम से घटाएंगे तो 60 में से 40 गल तो 20, 11 में से 2 गल माने 9, यानी मेरे प्यारे साथी 9:20 का समय हो रहा होगा। तो ये अब थोड़ा सा इस पर एक और जाते हैं, थोड़ा सा डीपली हम जाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, जैसे दूसरा सवाल आपसे बोल रहे कि कोई घड़ी में 3:35 का समय हो रहा, कोई घड़ी में 3:35 का समय हो रहा हो तो उसे ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब में, याद रखिएगा भैया, ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो वो समय कितना होगा? तो डायरेक्ट 11:60 में से 11:60 में से 3:35 को घटा लीजिए। तो इस 60 में से 35 घटाइएगा तो याद रखिएगा भैया, बच किया रिमाइंडर क्या आएगा?
तो मेरे प्यारे दोस्त 25 आएगा। 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 8, यानी भैया 8:25। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। हम थोड़ा सा देखिए अंदर जा रहे हैं। जैसे आपसे सवाल कर दे कि अगर कोई घड़ी में 13:40 हो रहा हो, कुछ भी कर सकता है। रेलवे वाला घड़ी 24 घंटा के होता है भैया, याद रखिएगा। घर वाला नहीं है कि 12 घंटा का होता है, उसमें बड़का रहता है, अत्तो रहेगा और उसमें 24 लिखा रहेगा। तो उसमें 13:40, तो हम लोग देहाती के रहते, देहतिया, तो वो 13:40, ओ 1:40 तो बड़का घड़ी रहता है। तो 13:40 हो रहा है। तो अगर कोई घड़ी में 13:40 हो रहा हो तो उसे ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा। तो अब देखिए, ये तो 12 से कम के लिए 11:60, लेकिन आपसे बोले कि 12 से अधिक, तो आप 23:60 में से घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, एकदम थोड़ा सा। अब 24 से कंपैरिजन करेंगे। जैसे 12 से ऊपर चढ़ेगा ना, तो हम 24 से कंपैरिजन करेंगे, इसलिए कि शेर का टक्कर शेरे देता है, कुत्ता नहीं देता है। तो आइए, तो अब देखिए, तो अब डायरेक्ट 13:40 को रहा है ना, तो बस 23:60 में से 13:40 घटा लेंगे। तो 60 में से 40 गया 20, और 23 में से 10 गया माने 10, यानी मेरे प्यारे साथी 10:20 का समय हो रहा होगा। अब देखिए भैया, एक और इस पर सवाल लेते हैं, तब थोड़ा सा हम अंदर और जाएंगे। जैसे आपसे सवाल कर दे एग्जामिनर कि अगर कोई घड़ी में 17:40 का समय हो रहा हो, अगर कोई घड़ी में 17:40 का समय हो रहा हो, तो उसे ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो वह कितना समय होगा। तो देखिए 12 से ऊपर है तो हम डायरेक्ट बताएं। जैसे 12 से ऊपर है तो 23:60 से हम घटाएंगे। अब 12 से नीचे होता है 11:60 से, तो 17:40 है ना 40, तो इसको क्या करेंगे 23:60 में से घटाएंगे। तो देखिए 60 में से 40 गया 20, और 23 में से 17 गया 17, 3 जोड़म 20, 3 जोड़म 23, माने 6:20। अब देखिए मेरे प्यारा साथी, हम उम्मीद करते हैं कि ये भी फंडा आप आहिस्ता आहिस्ता समझ गए होंगे। आइए अब थोड़ा सा इसमें सेकंड पर चला जाए। सेकंड पर जैसे आपसे पूछ दे कि अगर कोई घड़ी में 5:58 और 22 सेकंड हो रहा हो, 5:58 और 22 सेकंड हो रहा हो, तो उसे ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा। तो भैया अब क्या कीजिए, अब इसको कीजिए कि जो समय है ना, तो इसको लिख दीजिए डायरेक्ट 11:59 और 60 सेकेंड। हई लिखिए चाहे हई लिखिए, दोनों बात बराबर हुआ। तो 11:60 लिखिए चाहे 11:59 60 सेकेंड लिखिए, दोनों बात बराबर होता है। तो यहाँ सेकंड का चर्चा किया, इसलिए हम सेकंड का चर्चा किए हैं, इसलिए कि जातीय के न बियाह जातीय से होता है, नहीं तो गांव में बवाल हो जाएगा। तो आइए अब डायरेक्ट आइए यहाँ पर। तो 5:58 22 सेकेंड, तब देखिए 11:59 और 60 सॉरी गलती बोलनी, एकदम कमेंट कीजिएगा जहां जहां गलती बोल रहे हैं। 11:59 और 60 सेकेंड में से हम 5:58 और 22 सेकेंड को घटा लेंगे भैया। घटाने के बाद जो आएगा उहे ना आंसरवा होगा। तब 60 में से 22 घटाएं। याद कीजिए कि 60 में से 22 कैसे घटाएं। तो डायरेक्ट देखिए 60 में से 40 घटाइए, सॉरी गलती बोल रहे हैं। 60 में से 20 घटाइए, बच गया 40 और 2 घटा दिए 38। तो डायरेक्ट लिखिए 38, कोई दिक्कत नहीं है। 59 में से 58 तो पकावले रोटी मिल गया। डायरेक्ट 59 में से 58 घटाइए, टिप टिप 1 लिख दीजिए। 11 में से 5 घटाना है, तो ये तो बनावले रोटी खाली जोड़ी याद देना है। तो 11 में से 5 घटाइए 6, कोनो दिक्कत। तो डायरेक्ट कहिए
कि 6:01 वह हो रहा होगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलिए। जैसे आपको सवाल मिल जाए मेरे प्यारे साथी कि अगर कोई घड़ी में 8:47 और 23 हो रहा हो तो उसे ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब सीधा 11:59 में से घटा लेंगे तो 11:59 और 60 इसमें से 8:47 को घटा लेंगे तो देखिए 60 में से 23 जब घटाइएगा ना तो 37 होगा, ठीक। और 59 में से 47 घटाइएगा ना तो 12 होगा। घटा देखिएगा 11 में से 8 तो जुरियावले रोटी मिल गई भैया, तो सीधा 3 यानी 3:12 और 37 और क्यों हम 11 का यूज कर रहे हैं कि 12 से नीचा है, 12 से नीचा वाला के लिए ई, और जैसे 12 से ऊपर जाएगा तो उसके लिए 23 में से घटाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, अब हम 23 वाला पर चल रहे हैं। जैसे आपको सवाल मिल जाए कि अगर कोई घड़ी में 14:58 और 40 हो रहल बा तो उसे ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा। तो देखिए भैया, अब इसको क्या कीजिए, है 23 है ना तो 23 के 23 रहने दीजिए, 60 है ना तो इसको 59 कर दीजिए 60 मिनट, या हई लिखिए चाहे हई लिखिए, दोनों बात बराबर है। तो आइए मेरे प्यारे साथी, अब क्या कीजिए कि 14 है, इसका मतलब 12 से ऊपर है। कब लगाना है कि 12 से ऊपर है, तब 23 से तुलना करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, अब 23 के 23 लिख देंगे और 59 के 59 लिख देंगे और 60 के 60, इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 के जगह पर 14, माने जावना जाति ओकरे सामने, जावना जाति ओकरे से बिया। तो अब देखिए 58, अब 59 है तो 58 आ 40, अब इसको घटाइए, 60 में से 40 गया 20, 59 में से 58 गया 1, तो 0 1 लिखेंगे, कभी 1 नहीं लिखेंगे भैया, 0 1 0 1। 23 में से 14 घटाएं तो का बची भैया, तो 23 में से 14 घटाएं तो 9 बची। याद रखिए, तो 9 यानी 9:01 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब से सवाल मिलेगा तो सवाल के छक्का छोड़ा दीजिएगा। अब आइए क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब पर डायरेक्ट आइए। अब हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप आसानी से आहिस्ता आहिस्ता समझ गए होंगे। तो चलिए अब आइए क्षैतिज दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, अब इसमें भी वैसा ही कहेगा, लेकिन ध्यान रखिए क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब भाषा के जीवन में बड़ा खेल है। भाषा ऐसा चीज है कि आपको मिठाई भी खिलवाएगा और मार भी खिलवाएगा, इसलिए कि भाषा का मार जब लगेगा ना तो आप बच के नहीं भाग सकते हैं। तो इसीलिए सवाल में पकड़िएगा कि क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब कर रहा है कि ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब कर रहा है, आना तो ये में के में नहीं लगा दीजिएगा तो बस मार खा जाइएगा। तो देखिए, तो अब आइए क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब। तो इससे सवाल आएगा कि कोई भी घड़ी में 2:40 का समय हो रहा हो तो उसे क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा। तो इसके लिए जानते हैं ट्रिक है कि 7:30 में ना जोड़ दीजिए और 12 से घटाइए, 7:30 में जोड़ दीजिए और 12 से घटाइए। और चलिए मेरे प्यारे साथी, सवाल के अनुसार और कुछ इसमें बताएंगे। तो अब देखिए, कह रहा है कि कोई भी घड़ी में 2:20 का समय हो रहा हो, कोई भी घड़ी में 2:20 का समय हो रहा हो और उसे क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा। तो देखिए डायरेक्ट 7:30 में जाइए और 2:40 जोड़ दीजिए। देखिए अब एगो फंडा है, अगर ये दोनों जोड़ने के बाद 60 से अधिक जा रहा है, 60 से अधिक जा रहा है तो उसे हम 120 से तुलना करेंगे। याद रखिएगा भैया, आप एकदम नोट कर रहे हैं ना, एकदम नोट कीजिए। अगर ये जोड़ने के बाद 60 से अधिक जाए, मैंने 60 से अधिक टप जाए तो उसे हम 120 से तुलना करेंगे, लेकिन 60 से नीचा रह जाए तो उसे 60 से ही तुलना करेंगे। आइए देखिए 7 2 9, तो क्या हुआ 40
30 और 40 70, माने 70 हो गया, तो ये 120 से तुलना करेंगे तो 50, ठीक। आई 7 दू 9, तो 12 में से 9 घटाएंगे 3, यानी मेरे प्यारे साथी 3:50 का समय हो रहा होगा। फिर हम एक बार बताते हैं, अगर ये जोड़ने के बाद सबसे पहले कि क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब का है तो 7:30 में जो समय दिया हो उसको जोड़ लेंगे, तो आराम से बउआ नियर जोड़ लिए, है प्लसवा जोड़ा गल। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना है, मात्र थोड़ा सा, ऐसे एग्जाम ना लिख ली भैया, ऐसे रही तो चाय बेचे वाला एग्जाम निकाल ली, जैसे चाय बेचे वाला प्रधानमंत्री बन गए। तो देखिए, तो 70 में 120 से तुलना कीजिए, तो 120 में से 70 घटाएंगे तो 50, और 7 दू 9 12 में से 9 घटाए तो 3, यानी 3:50। अब चलिए थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, एकदम 3-4 सवाल इस पर मिलेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, साफ आप जाइएगा एग्जाम में धो दीजिएगा एक के सी। अब देखिए सवाल पूछ दे कि 5:24 का समय हो रहा, अगर कोई घड़ी में 5:24 का समय हो रहा हो, उसे क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, फिर 7:30 में जोड़िए तो 5 आए 24। अब देखिए तो 30 गुआ 24 क्या हुआ 54, 60 से कम है तो 6 हो गया। देखिएगा भैया 60 से कम है, 60 से तुलना किए कि इसको जोड़ लिया, 60 में से घटाए तो 6 बचा, आ 7 गो 5 गो 12 हो गया, तो एकदम राइट 12 हो गया। तब भैया इसको हम क्या करेंगे 24 से तुलना करेंगे, 24 से, तब इसलिए कि 12 हो माने 12 से कम होना चाहिए, या मतलब 12 हो या 12 से ऊपर हो तो उसको डायरेक्ट हम 24 घंटा से तुलना करेंगे। तो 7 5 12, तो यानी 12 ही है, तब 24 में से घटाएंगे, तब 24 में से जब 12 घटाएंगे तब 12 बचेगा, यानी मेरे प्यारे साथी उस टाइम 12:06 का समय हो रहा होगा। अब चलिए मेरे प्यारे साथी थोड़ा सा आगे और 2 सवाल देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ दे कि अगर कोई घड़ी में 9:55 का समय हो रहा हो, अगर कोई घड़ी में 9:55 का समय हो रहा हो, तो उसे क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा। तो देखिए फिर 7:30 में जोड़ेंगे, 7:30 में इसको जोड़ेंगे 9:55 को, और देखिए 30 गो 50 गो 80 गो 5 गो 85 गो 85 हुआ, 9 गो 7 गो 16 गो, तो देखिए ये क्या हुआ, ये 12 या 12 से अधिक हो गया, तो इसको 24 से तुलना करेंगे, माने 24 से घटा के लिखेंगे, तो 24 से घटाएंगे 16 तो कितना होगा 8, यानी 8 की 24 8, 85 हो गया, तो 60 से कम रहता तो 60 से तुलना करते, लेकिन ये हो गया क्या 85, माने 120 से कम है तो 120 से तुलना करेंगे, तब 85 120 में से 85 घटाएंगे तो जानते हैं भैया 35 होगा, तब 35 लिख देंगे, यानी 8:35 का समय हो रहा होगा। और 1-2 सवाल देते हैं, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, और लास्ट में कैलकुलेशन तो हम बताइए के छोड़ेंगे भैया। आइए जैसे आपको सवाल पूछ दे एग्जामिनर, बड़ा खच्चर होता है एग्जामिनर, कुछ पूछ देता है। आइए जैसे आपको बोल दे कि 10 ले लेते हैं, 10:48 का समय हो रहा है, कोई घड़ी में 10:48 का समय हो रहा है, तो उसे क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय होगा। तो देखिए डायरेक्ट 7:30 लिखिए, इसमें जोड़िए, तो देखिए जोड़ने के बाद 40 30 70 78 आई 10 गो 7 गो 17 गो, यानी 17:78। ई कौन घड़ी हुआ भैया, तो इसीलिए मैनेज करने के लिए 60 से ऊपर हो रहा है ना तो 120 से घटाएंगे, यही 60 से नीचे रहता तो 60 से तुलना करते, तो 120 से घटाएंगे, तो 120 में से 78 घटाएंगे तब 42 आएगा, तब 42, 24 से तुलना करने के 12 या 12 से अधिक हो तो उसको 24 से घटाएंगे, तो 17, 24 में से 17 घटाएगा तो क्या होगा 7, यानी 7:42 का समय हो रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100 में 100% नहीं, सॉरी 100% तो कहना गलत होगा, 100 में आप 95% अवश्य समझे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को जय हिंद।